बाप दादा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम हंस बुद्धि हो। हंस का काम होता है दूध और नीर को अलग करना। तो हंस हमेशा सफ़ेद होता है। तो बाबा कहते हैं जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक आप दूध और नीर को, असत्य और असत्य को परख ही नहीं सकते। और पवित्रता आएगी योग बल से। इसलिए बाबा ज्ञान से योग को बहुत महत्व देते हैं। ज्ञान भी क्यों सुनते हैं? ताकि हम बाबा की याद में, प्यार में पिरोए जाएं। हमें बात समझ आ गई। यही बात गीता में बताई गई है कि अर्जुन को मोह पैदा हुआ, उसकी बुद्धि बिखरी हुई थी। तो भगवान ने उनको बार बार समझा करके जब उसकी बुद्धि बिल्कुल निर्णय पर पहुंची कि प्रभु मैं समझ चुका हूँ कि आपके सिवाय कहीं भी कुछ भी नहीं है, उसका मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। सब चारों तरफ से आकर्षण समाप्त हो गए। क्योंकि समझ की बात है, जब तक बेसमझी है तब तक हमारे कहीं ना कहीं के आकर्षण है, और वो आकर्षण ही हमें कमज़ोर करता है, परफेक्ट बनने नहीं देता। बोलते हुए भी मान लो आप किसी के और की बात, वो बोलने में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को एक बाप का सैंपल बनना है। जब तक हम सैंपल नहीं बनेंगे तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। ये मेरा निचोड़ है, मैं तंत्र आपको बता रहा हूँ। आप दिन में जब तक के लक्ष्मी या नारायण की रिहर्सल नहीं करोगे, उस जैसा एक्टिंग नहीं करोगे, वैसा बोलना, वैसा चलना, वैसा सोचना, उतना विशाल बुद्धि नहीं बनोगे, तब तक आप लक्ष्मी या नारायण पद नहीं पा सकते। अपनी चिंतन की धारा को बदलो। आप कितनी महान हो, कितनी महान आत्मा हो, कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो। स्वयं परमात्मा परमेश्वर ने आपको नैनों से चुना है, प्यार से उन्होंने अपना बनाया है। तो आप साधारण आत्मा नहीं हो, लेकिन हो विशेष आत्मा। जैसे बीज बहुत अच्छा है, अगर उसको सही धरती पे ना डाला जाए, समय पर पानी ना दिया जाए, उसकी देख रेख ना की जाए, तो बीज का क्या फल निकलेगा? बीज तो बहुत एक्सीलेंट था। इसी प्रकार आप एक्सीलेंट आत्मा हो, महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, लेकिन बाप की शिक्षाओं को मनन चिंतन करो, कुछ कभी भी व्यर्थ नहीं आओ, तो आपकी विवेक शक्ति प्रकट हो जाएगी, जिसको मेधा शक्ति बोलते हैं, दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी। मम्मा ने अपनी दिव्य बुद्धि को खुद प्रकट किया। तभी कभी जी ने कहा शिव ने ब्रह्मा पत्था बनाया, मम्मा तूने खुद को खुद ही बनाया। ये बाबा का वरदान है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो बाबा और कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी अब इस समय पर साधारण बुद्धि है, लेकिन साधारण बुद्धि के होते हुए जितना मुरली को बार बार पढ़ोगे, बाबा की बातों को मनन चिंतन, बाबा का सूक्ष्म में, बाबा कहते हैं ये नेचुरल है। जैसे हम दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, ऐसे ही बाबा की सुनाई हुई जो महावाक्य हैं उनको आप प्रैक्टिकल करके देखो, उनको मनन चिंतन करो, तो आपकी अंदर डिवाइननेस आ जाएगी। आपके अंदर जो मुरली में बाबा कहना चाहता है वो आपकी धारणा मूर्त हो जाएगी। आप शाइनिंग ज्यूल बन जाओगे। बाबा कहते बच्चे जैसे मैं ज्योति का चमकता सितारा हूँ, तुम भी सितारा हो, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, आए थे यहाँ खेल खेल रहे हो। ये भी अगर बुद्धि में रहता है मैं संसार में खेल खेलने के लिए आया हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, ना कोई मेरा है ना मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। जो ही सचमुच में प्राणों का प्राणेश्वर है, जिये दाता है, बाकी सब सहारे कमज़ोर हैं, एक शिव बाबा का ही सहारा सदा के लिए।
इसलिए एक कौन मिला है? हमें सागर, भंडार और दाता मिला है। इसलिए दाता की ही छत्र छाया में रहो, कहीं भी आकर्षण में नहीं आओ। ये सब जितने भी हैं रुलाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, मार्ग से दूर ले जाने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा की याद में रहो और मुरली में ध्यान दो, तब सत्य असत्य की परख आएगी। क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। हमारी बुद्धि बाबा के संग में है तो बाबा का रंग लगता है। बिल्कुल बाप समान हमारी बुद्धि बन जाए। जैसे खिलौना होता है ना, बिल्कुल खिलौना, ट्रू कॉपी, ऐसे ही हमको बाप की ट्रू कॉपी बनना है। उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम धैर्यता से बाबा की प्यार की भरी याद में समा जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं योग भी लगाओ तो ज्ञान सहित लगाओ। किसको याद कर रहे हो? किसको याद कर रहे हो? ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर को, पतित पावन को, जो आपकी जीवन रूपी नाव का खिवैया है। खुशी खुशी बाबा को याद करो। जो बाबा को याद करे मुस्कुराहट आती जाए, पावर एनर्जी बढ़ती जाए। देखो आप मोबाइल आपका बिल्कुल डिस्चार्ज होता है, आप चार्ज करते हो, थोड़ी देर के बाद आप बात कर सकते हो, 10% भी चार्ज हो जाए। तो इसी प्रकार आप में भी बाबा की कलाएं आना शुरू हो जाएगा, दिव्यता आएगी, श्रेष्ठता आएगी, और आप सबसे पहले आप अपने को प्रिय लगोगे। खुशी बढ़ती है। अतीन्द्रिय सुख इसी को कहा गया। हम खुशी लेते हैं बाहर की वस्तुओं से, लेकिन वो परमानेंट, बल्कि उनसे और ही हम दुखी हो जाते हैं। तो ये खुशी ऐसी है जो बाबा हम बच्चों को खुशी की खुराक देते हैं। कभी भी अपने अंदर नीरसता नहीं लाओ, नेगेटिविटी नहीं लाओ। आप कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, बाबा आपको कितना प्यार करते हैं। देखो ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके बाबा आते हैं, हम बच्चों को महावाक्य सुनाएं। बाबा के हम नैनों के तारे हैं। बाबा कहते हैं तू मेरे नूरे रत्न हो। तो ऐसा अपने को समझो भी तो सही ना। तो ये सारी ज्ञान की जो बातें मिलती है इसी में ही खोए रहो। रत्नों से खेलोगे आप रत्नागर बन जाओगे, सौदागर बन जाओगे, जादूगर बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा को भोग स्वीकार कराया है।